मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। श्री कुंदन बाबू को हमारे संस्था के हमारे संस्था के जो सचिव हैं सतीश पांडे जी, वे श्री कुंदन बाबू को सम्मानित कर रहे हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि हैं। और श्री कुंदन बाबू को अंगवस्त्र, मोमेंटो और पुष्पहार देकर सम्मानित किया जा रहा है। अब हम चाहेंगे, उनके बगल में है रामधार बाबू हैं, उनको सम्मानित करेंगे पुष्पहार अंगवस्त्र देकर। पुष्पहार और अंगवस्त्र, उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पहार देकर सम्मानित करेंगे रामधार बाबू, जो सिन्हा कॉलेज के भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, पर्यावरण में शब्द बिना का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। अब समकालीन दिवस, तृतीय स्थापना दिवस और काव्यगोष्ठी, इसके जो सम्मानित अध्यक्ष हैं आदरणीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी, उनको सम्मानित करेंगे कुंदन जी, सीधे बाबू को सम्मानित करेंगे पुष्पहार, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह शब्द बिना का मोमेंटो दे करके। मोहित जी, आप डॉक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह जी को सम्मानित करेंगे। वेद जी, डॉक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो अनुग्रह स्मारक कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं और हमारे संस्था पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के जी ठीक। नीचे हैं आफ्ताब राणा जी, उनको सम्मानित करेंगे डॉक्टर रविंद्र जी, अंगवस्त्र, पुष्पहार और मोमेंटो देकर। आफ्ताब राणा जी राष्ट्रीय स्तर के उद्घोषक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं और इनका नाटक बहुत ही चर्चित हुआ करता है। इनके नाटक को देख करके लोग भाव विभोर हो जाते हैं, संवेदना पूर्ण इनका नाटक रहता है। आफ्ताब राणा जी किसी बच्चे को निकाल दिए हैं, राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हुई है। आज हम इनका यहाँ पर काव्य पाठ सुनेंगे। हमारे संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष रामप्रवेश बाबू, उनको सम्मानित करेंगे डॉक्टर रविंद्र जी, जानका महाराज, अंगवस्त्र, पुष्पहार और मोमेंटो देकर के। रामप्रवेश बाबू पृथ्वीराज चौहान ट्रस्ट को गढ़ने में, खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और रामप्रवेश बाबू को सम्मानित किया जा रहा है, जो संस्था के ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्हें पुष्पहार और अंगवस्त्र, मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। अब गोरख बाबू, जो पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के वरीय सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है पुष्पहार और अंगवस्त्र। हमारे दानका महाराज डॉक्टर रविंद्र कुमार जी और कुंदन जी मिलकर सम्मानित कर रहे हैं, जो औरंगाबाद जिले में जो ब्लॉक मोड़ के पास पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके वरीय सदस्य हैं आदरणीय गोरख बाबू। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुके आदित्य श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो बनाकर नीति आयोग की जो संस्था है, सहयोगी संस्था एंटी करप्शन ब्यूरो, उसका बहुत बड़े संचालक हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और आदित्य श्रीवास्तव जी भी कला के क्षेत्र में कला संगम, कला कौशल मंच के अध्यक्ष भी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। अब हम अजीत मिश्रा जी, जो सोन भाषावाणी के पत्रकार हैं, स्थानीय संवाददाता हैं, अजीत मिश्रा जी वे आए और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अजीत मिश्रा जी को मथुरा रंजन सर, जो रविंद्र सर के बड़े भाई हैं और रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा गतिविधि में लगे रहते हैं और रंगकर्मी हैं, गीतकार हैं, अच्छे गीत लिखते हैं। साक्षरता में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा था मथुरा रंजन जी का, वे भी आए और उन्हें मंच द्वारा शब्द बिना के आज इस कार्यक्रम में, शब्द बिना के आज इस स्थापना दिवस समारोह में आपको सम्मानित किया जा रहा है। मथुरा रंजन जी, आप आए मंच पर, आपको हम इस संस्था द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आइए इधर।
आज सतविना का तृतीय स्थापना दिवस समारोह है और इस संस्था को स्थापना जो किए हैं डॉक्टर श्री दर्शनी जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में चर्चित संस्था है। हर माह में इनके कार्यक्रम किया जाता है रस्सी प्रदर्शनी के द्वारा, और सतविना का कार्यक्रम बहुत ही बेजोड़ होता है। और अब हम सतीश पांडे जी सतीश पांडे जी जो सचिव हैं हमारे संस्था के, वे आए। जमुर विकास मंच के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह जी मंच पर आने कृपा करेंगे। जमुर विकास मंच के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह जी। जमुर विकास मंच के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह जी। मसूदन पांडे जी जमुर विकास मंच के अध्यक्ष हैं सुजीत कुमार सिंह जी, जमुर निवासी हैं और सामाजिक गतिविधियों में हमेशा ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं। उनका यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक वेद जी अब डंका महाराज जी आपने आपको शांत करेंगे भाई। अरे आइए ना, सबके साथ आइए ना, आइए आइए कुर्सी लगा दिया। अरे आओ विचार ग्रुप में हो जाएगा तो ठीक है। आइए आइए चलिए हमारे साथ जरूरी है। आ जाओ सब ग्रुप में हो जाएगा। सही है। आप लोग भी पकड़ लीजिए। राणा सुनील जी मंच पर आने कृपा करेंगे। राणा सुनील जी अच्छा नहीं लगा। रविंदर सर आइए बैठिए। पीछे बैठे सब लोग आगे बैठे। हेरम सर आएंगे। मगध ओजस मागधी मंच के अध्यक्ष हेरम मिश्रा जी, जिन्होंने भी ओजस मागधी मंच के अध्यक्ष डॉक्टर हेरम मिश्रा जी। अब अतिथियों के सम्मान के बाद दानका परिवार के बच्चों के द्वारा स्वागत गान की प्रस्तुति।
अब हम ध्वनि पुरस्कार के अंक दे रहे हैं डॉक्टर विक सर के, वे स्वागत काम कराएंगे। जितने लोग हमारे अभिभावक पीछे बैठे हैं आप आगे बैठ जाइए, बच्चियां थोड़ा सा पीछे बैठ जाएंगे, बच्चे लोग पीछे चले जाएंगे, जो अभिभावक है वो आगे आके बैठ जाएंगे, जो लोग पीछे बैठे हैं आप लोग आगे आके बैठ जाएंगे। स्वागत। बच्चे लोग यहाँ साथ इसको छोड़ दो बाबू, इसको मत हिलाओ। ए बेग जी हो गया ठीक ना? हाँ ना दिया मैं फोन कर
बहुत बहुत धन्यवाद। जानिका परिवार के बच्चियों ने बहुत सुंदर ही स्वागत गान की प्रस्तुति दी। अब यहाँ पर जो तृतीय स्थापना दिवस है, तृतीय स्थापना दिवस और जो भी अतिथि यहाँ हैं उनका संबोधन, उसके बाद कवि गोष्ठी और कार्यक्रम का समापन। बैठे जी, संबोधन के सर्वप्रथम हम मंच के नीचे से शुरू करते हैं आदित्य श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी अंदर आपका। आज नानका संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में सप्त बिना का तृतीय स्थापना दिवस में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, इस उद्देश्य को धन्यवाद करते हैं। यहाँ तो साक्षात माँ सरस्वती का विराजमान है कि जहाँ सरस्वती के साधक यहाँ पर हैं। मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ रविंद्र सर को भी। और यह जो कार्यक्रम है सप्त बिना का हम लोग तृतीय स्थापना दिवस मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग निश्चित रूप में साहित्य, जिस मानव से साहित्य दूर है, मानव का जीवन जीवन है। और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समकालीन जवाबदेही के संपादक जिस तरह से बिहार आनंदित महसूस करता है कि हमने दिनकर को पाया, वे मगध गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने अपने अभिभावक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र को पाया। ऐसे साहित्यकार मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे जिस कॉलेज से हमने अपना शिक्षा ग्रहण किया, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के भूगोल के प्रोफेसर हमारे रामधार सर, हमारे आदरणीय अभिभावक हमारे गुरुदेव श्री पूजन सर, और जिनका सानिध्य समाज को हमेशा मिलते रहता है, खासकर नौजवानों को, हमारे अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर हमारे सर का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साहित्य के प्रति हम सबको एक नई प्रेरणा देने वाले सुदेश्वर सर का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इधर कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, जिन्होंने कला रंग और औरंगाबाद में एक उत्पत्ति दी, उन हमारे बड़े भाई अवतार राणा जी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने औरंगाबाद में कला जगत में वो लकीर खींचने का काम किया कि आज जो भी कलाकार औरंगाबाद से निकल कर बिहार का नेतृत्व करते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, तो उस शिखर को बुलंदियों को तक पहुंचाने में किसी का श्रेय है तो डॉक्टर रविंद्र सर का है, महाराज डॉक्टर रविंद्र सर। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ अभिनंदन कि आप विभिन्न बड़े मंचों पर चढ़े जा रहे हैं। अच्छा लगता है कि औरंगाबाद प्रतिभा के क्षेत्र में गौरव बढ़ा रहा है, लेकिन कभी भी अपने गुरु का श्रेय को नहीं भूलना चाहिए। मैं जब छोटा था तो मैं सुनता था कि रविंद्र सर ऐसे व्यक्ति थे कि अपने संस्थान से वैसे बच्चों को जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में निकालने का काम किया कि जो आर्थिक अभाव से कमजोर होते थे बच्चे, वो बच्चों को यहाँ खाना पीना से लेकर उन्हें मंचों पर चढ़ने के लिए पोशाक तक की व्यवस्था रविंद्र सर करा। ऐसे व्यक्ति थे रविंद्र सर। तो इन्होंने निश्चित रूप में औरंगाबाद में कला जगत में एक नया विद्यार्थी जी को कभी जो शब्द बिना वाणी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, तो भाई विशेष आपका सानिध्य हम लोग को मिलेगा और आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पूरी तरह से मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और यह जो कार्यक्रम है आने वाले मैं शुभकामना देता हूँ कि यहाँ पर जो शब्द बिना वाणी के सचिव यहाँ आए हुए हैं, पूरी टीम को मैं शुभकामना आभार व्यक्त करता हूँ कि आने वाला समय में जिससे सोच के साथ यहाँ शब्द बिना वाणी का स्थापना किया गया है, तो निश्चित रूप में आप लोग उसको शिखर तक ले जाएंगे और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आप लोग बेहतर प्रयास करेंगे। और जहां भी जरूरत होगा मैं वहां साथ हूँ, जिस समय को याद कीजिएगा, मैं आपको एक अनुज के रूप में हमेशा उठाने में तैयार होगा। और मैं तो साहित्य में जो भी थोड़ा बहुत अब रुचि रखता हूँ, तो हमारे गुरुदेव सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी का थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ कि जिनके मंचों के संबोधन से मैं बहुत कुछ ग्रहण करता हूँ। जब इनका मैं संबोधन सुनता हूँ तो वहां से समझिए कि मैं कुछ लेके जाऊं, सम्मान का बड़ी चीज है। मैं सबसे बड़ा अपने झोली भर के लेके जाता हूँ, तो शब्दों को लेकर जाता हूँ। वो ऐसे कुशल वक्ता हमारे आदरणीय बड़े भाई हमें मिश्र जी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि जिनके विभिन्न मंचों पर जब जाता हूँ तो भैया का जब शब्द सुनता हूँ तो मैं वहां से जरूर ज्ञान वर्धन करके जाता हूँ। और इन्हीं का यह कहा जाए कि प्रेरणा मिल रहा है कि विभिन्न मंचों पर अब हमें भी संबोधन के लिए एक देश
स्तर पे कला जगत यदि पताका लहराएगा, ये शुभकामना देता हूँ लोगों को। आपने हमें आमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे बड़े मेहमान अतिथि जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य श्रीवास्तव जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण बाबू, जो हमारे अभिभावक हैं और ट्रस्ट को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। आदरणीय रामकृष्ण बाबू आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सिद्धेश्वर बाबू, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर ज्ञानेश्वर सिंह जी, मंच पर उपस्थित जमहूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप सिंह जी, मिश्रा जी, शिवपूजन बाबू, प्रोफेसर रामाधार और मंच के नीचे हमारे अमिताभ राणा जी, जो आज हम लोग को सुनाए भी हैं, कभी आज यहाँ उपस्थित भी हैं, सुनावेंगे भी। हमारे बच्चे बच्चियों, माताएं बहनें को इस शब्द बीना के अवसर पर आए हुए सभी उपस्थित अतिथिगण को मैं अपनी ओर से और पृथ्वीराज चौहान की ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। साथियों, और विशेष रूप से रविंदर जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को बुलाया और अपने कार्यक्रम में दानिका सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो सम्मानित किया, इसके लिए इन्हें भी विशेष हम धन्यवाद के पात्र मानते हैं। ऐसे तो साहित्यिक लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, और मेरे यहाँ पृथ्वीराज चौहान में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम भी इन लोग को बुलाते हैं और इन लोग से हम लोग भी जुड़ गए हैं। जब भी इनका कार्यक्रम होता है हम लोग को आमंत्रित करते हैं। हम साहित्यिक तो है नहीं, लेकिन जुड़े हुए रहते हैं। सुनने का शौक है, आने जाने का शौक हम लोग को रहता है। और इस कार्यक्रम के लिए, साहित्यिक कार्यक्रम के लिए, कवि संगोष्ठी के लिए, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान जो हॉल है उसको फ्री कर दिया। एक पैसा में हम लोग कॉस्ट नहीं देते हैं कि जब भी कोई भी सांस्कृतिक सामाजिक ये सब कार्यक्रम हो, उसके लिए हम ट्रस्ट की ओर से एक पैसा नहीं लेंगे। और आप लोग जब भी इच्छा हो आप कार्यक्रम करिए, जिससे कि समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके और समाज इसका लाभ उठा सके। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और इन लोग कार्यक्रम करते हुए, कार्यक्रम होते रहता है बराबर इन लोगों के द्वारा, और हम लोग भी इनको सहयोग करते हैं। इन लोग भी साहित्यिक वाले जितने भी बैठे हुए हैं इनका भी हम सहयोग करते हैं। और विशेष रूप से हम लोग साहित्यिक लोग जुटे हुए हैं, उनकी बात सुनेंगे। हम तो कविता पाठ करते नहीं है, साहित्य जानते नहीं है, लेकिन एक सुनने का शौक है। इतना ही कहकर दानिका कार्यक्रम के जो रविंदर जी हमको धन्यवाद देते हुए अपनी बात सुनाते। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण बाबू। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बस 5 मिनट से संबोधन जरूरी है। अब रामधार बाबू को ये रामायण तक जाने करो आज का चर्चा करते हुए हिंदी के सिद्ध पुरुष बगल में ज्ञान समूचा ज्ञान का भंडार, बगल में प्रदीप बाबू। प्रदीप का मतलब क्या है? फूल, यह गणित के बिना सूर्य चंद्रमा कैसे चलता है, ऐसे विद्वान आफ्ताब रामप्रेस बाबू, गोरख बाबू, श्रीवास्तव जी,
और इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये सुरेश विद्यार्थी, और जहाँ हम लोग आज बैठे हुए कर रहे हैं कार्यक्रम, तो रविंदर जी, रविंदर का मतलब क्या है? टूल, तो ज्ञान का टूल, कला का टूल रविंदर बाबू, जो यहाँ से टूल कैसे निकल रहा है, देश विदेश में कर रहा है। और आगे जितने भी हैं सरस्वती हमारी शब्द बिना, हम सोच रहे थे शब्द बिना यह संस्था क्यों नाम पड़ा? जब सृष्टि उत्पन्न हुआ तो मनुष्य के साथ जो है वार्तालाप नहीं होता, सृष्टि हो ही नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी के कृपा से माँ सरस्वती आई और बीना लेकर आई, और बीना को शंकर के जैसे निकला ओम, ओम निकला उसका सृष्टि गतिमान। अब देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं, अभी रामनवमी, राम शब्द का विसर्जन गलती हो गया, काटिएगा, सुनिए, राम शब्द तीन बना, र और म। र का मतलब अग्नि, तेज, सूर्य, का मतलब सूर्य, और म का मतलब शीतलता। राम सब कहते ही है, तेज है, प्रकाश भी है और शीतलता भी। तो राम अपने जीवन में प्रकाश समाज को संस्कृति के पास और शीतलता भी अपने बच्चों को। यही राम पर एक कविता हम लिखे, इसी राम शब्द राम पर एक कविता, गलत होगा हर हृदय में प्रभु राम है, हर हृदय में प्रभु राम है, हर मुख पर श्री अयोध्या धाम है। अयोध्या में राम धुन की गूंज में सबको रोम रोम गुंजायमान है। कलयुग बोल रहा यह त्रेता युग की परिणाम है, कलयुग बोल रहा यह त्रेता युग की परिणाम है। रोम रोम जग रहा सत्य है सिया राम, हर मुख रमन कर रहा है, हर मुख रमन कर रहा है, जय श्री राम है। राघव रघुनंदन रामानंद, प्रभु जी राम की अनंत नाम। कर दे शीतल मन सबका होना, कर दे शीतल मन मन का होना, रघुवीर का कन कन में होना। धन सत्य और न्याय को एक धागे में पिरोना। राम शब्द का सही सब संस्कृति को एक धागा में जोड़ता है। कन कन में बसा है जो मधुरमा नाम है, कन कन में बसा है जो मधुर नाम है। नैन में निर्मित हो एक छवि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अवश्य यही अमृत काल का मधुरम पैगाम है। अयोध्या सिर्फ मंदिर ही नहीं, प्रत्येक हृदय में निहित पावन धाम है। मन दर्पण में समर्पित एक ही शब्द, एक ही जयकारा प्रभु श्री राम है। सब समर्पण, सब कुछ अर्पण, भव्य है भारत चितवन में, सबके चितवन में हम सबके प्रभु जय श्री राम है। हर हृदय में प्रभु राम है, हर मुख पर राम शब्द को पर एक शब्द नहीं हुई विद्वान, जो गलती होगा आप लोग सब बहुत बहुत धन्यवाद रामधार बाबू पर्यावरणविद हैं, सैकड़ों पेड़ कटवाने के लिए लोगों को प्रेरित किए हैं। अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। संबोधन का कार्यक्रम एक दो हफ्ता है और उसके बाद फिर काव्य गोष्ठी, इसके बाद फिर समापन। अब हम संबोधन के बुला रहे हैं समकालीन जवाबदेही पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर सुंदर प्रसाद मिश्र जी हैं, जो औरंगाबाद जिले में साहित्यिक संस्था
के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रसाद जी, बड़े समाज सेवी आदरणीय प्रदीप राम, आदरणीय प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, प्रोफेसर श्री पूजन सिंह जी, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर सिंह जी, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अच्छे रंगकर्मी, अच्छे शायर, कुख्यात सुख्यात शायर आदरणीय आफ्ताब राणा जी, रामदेव बाबू, गोरख बाबू, कई संस्थाओं से जुड़े हुए अत्यंत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं। मैं इन्हें इंडिया प्रभारी करता हूँ, मीडिया प्रभारी है लेकिन मैं इंडिया प्रभारी करता हूँ सचमुच में। और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन रहे हैं और इनके यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जिनके आग्रह पर, जिनके स्नेह में बंद कर लोग पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, पीछे पत्रकार आदरणीय अजीत मिश्र जी, डॉक्टर हैरान जी, उपस्थित सज्जनों और सरस्वती की आराधिका के रूप में यहाँ की साधिका, संगीत साधिका छात्राएं। सर्वप्रथम मैं आप तमाम लोगों को शब्द वीणा के तृतीय वार्षिकोत्सव पर बधाइयाँ देना चाहता हूँ। देखिए, शब्द वीणा, शब्द को अपने यहाँ सनातन संस्कृति में कहा गया कि शब्द ही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। अगर शब्द वीणा भी है तो ये वीणा नहीं जो रविंदर जी बनवाते हैं अपने यहाँ, वो हृदय से वीणा, हृदय रूपी वीणा से जो स्वर निकलते हैं वो वीणा, साहित्य का वीणा। तो आज सब वीणा निनादित होगा आप लोगों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, नीरज जी ने आप कवि गोष्ठी में कि हम साक्षी बनेंगे, कहा कि क्या है कविता, क्या है? आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना सौभाग्य की बात है। आप कलाकार है, सामान्य नहीं है और लोगों से हटकर है। अगर कोई कहेगा कि कोई कलाकार क्रिमिनल है, कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर कलाकार है तो क्रिमिनल नहीं हो सकता। उसके अंतस्थल में एक ऐसी भावना पनप जाती है। तो आज हम साहित्य और संस्कृति के एक संगम में यहाँ साक्षी बने हैं। तो मैं बधाइयाँ देता हूँ। मैं कहा कि एक लाइन दो लाइन मुझे बोलना है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कवियों से कि आप ऐसी रचना करें जो समकालीन समस्याओं को उकेरती हो, रोटी कपड़ा मकान की भी चर्चा करती हो, श्रृंगार की भी चर्चा करती हो। आज ये बसंत काल है, अहिल्यादार की छात्राएं गा रही थी कि आप आए यहाँ खिल गए हर सुमन। अरे आपकी महानता है कि आप ऐसा गा रही हैं। ऐसे तो बसंत काल है, बसंत काल में तो द्रुमास्त्र पुष्पावली सभी पौधे में फूल लगे हैं, फल लगे हैं, कमल खिल गया है, तो ऐसे भी खिले हुए हैं। लेकिन हम लोग को महत्ता देने के आप आए सब खिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुंदर प्रसाद मिश्र जी, जो शब्द वीणा के जिला संरक्षक भी हैं। हम कहना भूल गए थे, हमारे संस्था के संरक्षक भी हैं। इन्हीं के संरक्षण में हम लोग यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम के लिए प्रेरित हुए हैं। अब संबोधन को बढ़ाते हुए जमुआर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे अभिभावक आदरणीय प्रतिभा।
इस मंच को सुशोभित करते हुए इस मंच की अध्यक्षता करते हुए सिद्धेश्वर बाबू, शिवभूषण बाबू, प्रोफेसर शिवभूषण बाबू, इस कमरा हिट भी लगा हम सीनियर दमाग पड़ गए तो रमधार बाबू है ना, डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी आपके पूर्ण बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। ज्ञान भाई जिनको प्रोफेसर बनने से पहले ही से देख रहे हैं, 74 के आंदोलन और 77 के आंदोलन से देख रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे, है कि नहीं। चौहान, पृथ्वीराज चौहान ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राम भाई, कोइमा ग्राम निवासी हमारे भाई चौहान ट्रस्ट से, चौहान के ट्रस्ट, चौहान का आगमन न हो रहा है तो बड़ा दिक्कत है कि नहीं, है ना। आफ्ताब राणा जी, इनसे तो इनकी प्रशंसा क्या कहा जाए। ये तो गंगा जमुना का जो संस्कृति है उसके एक उदाहरण है ये औरंगाबाद, और कवि भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, इनका भी सभी उपस्थित बच्चियां जो स्वागत गान गा करके हम लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ाई। तुम्हारा गायन रविंदर जी को तो देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। रविंदर जी को तो गायन के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में, मगर हम इनको समझते हैं कि हम बेहतर हैं औरंगाबाद में, कहाँ से चल के कहाँ पहुंचे अम्बेडकर है कि नहीं। आदमी के अंदर देखिए, अम्बेडकर जी को अगर संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी में रखी गई थी तो ऐसे ही उस समय उतना पढ़ा लिखा इस देश में कोई व्यक्ति नहीं था, उतनी डिग्रियां नहीं रही, और खास करके इकोनॉमिक का तो उतना बड़ा कोई विद्वान नहीं, और जितने उन्होंने किताब लिखे पढ़ने लायक है कि नहीं। बहुत संतान किताब अध्ययन पाए बहुत अच्छा, और शास्त्रों को पढ़ के उन्होंने किताब को लिखा, ऐसे नहीं। अंतिम में वो कोई भी धर्म में जा सकते थे, बौद्ध धर्म अपना, हिंदू धर्म से निकला हुआ था, न इस्लाम गए, ईसाइयत में गए, बौद्ध धर्म को अपनाया, तो हिंदू धर्म का एक अंग था। तो मैं रविंदर जी को वही देना चाहता हूँ। शब्द वीणा के मीडिया प्रभारी है, सचिव प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेश विद्यार्थी, इनका क्या परिचय है, इसको का रिलेशन इसके घर से। और हम जब राजनीति कर रहे थे तो चेला मुगल जाना है, तो चेला जैसे कि लिखने पढ़ने में शुरू से बचपन से तेज थे, तो प्रेस विज्ञप्ति बनाना है, करना है, करना है। जब पंचायत के भी जब हम काम संभाले तो नया पंचायत था, रोज कलेक्टर से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक हमको आवेदन लिखना पड़ता था, पूरा अलमारी भर गया, तो सब इनके राइटिंग में लिखा था, समझे कि नहीं। तो इनसे तो हमारा सारा घरेलू संबंध है, और समझ लीजिए कि बस अंतर सिर्फ यही है कि किसी घर में पैदा लिया, बाकी आप कोई चीज का अंतर नहीं है। हमारे गांव को एक भतीजा कुमार सिंह और सुनील कुमार सिंह, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कभी गोष्ठी भी होना है, समय भी ज्यादा मिलना चाहिए। और बीना से तो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी, हाँ, और हिरम जी, आप तो जब वो छोड़ दिए इसलिए भूल रहे हैं। आप जब तक हमारे हाई स्कूल में सेवा देते हैं तो आप पूरा याद है ना। और यहाँ भी आए बैठे हुए हैं ना, उनका राम जी कह लगे है ना, है कि नहीं। तो बीना तो सरस्वती के हाथ में बीना, नारद जी के हाथ में बीना, और उस बीना से निकली हुई ध्वनि, शब्द हो या संगीत हो, ब्रह्मांड को प्रभावित किया, ब्रह्मांड को प्रभावित किया।
इस पर तो मैंने बहुत कुछ बोला जा सकता है। सबसे पहले तो वीणा सरस्वती यानी विद्या के प्रतीक है, संगीत के प्रतीक नहीं है। ध्वनि में सब कुछ था, है कि नहीं? तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ताकि अगला कार्यक्रम आप चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा। अब ज्ञानेश्वर सर जो औरंगाबाद जिले में सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं और पृथ्वीराज चौहान ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और ज्ञान बाबू चाहेंगे कि संविना का स्थापना दिवस पर अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय ज्ञान बाबू। श्रद्धेय अध्यक्ष श्री पूजन बाबू, हमारे छोटे भाई की तरह जमोर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप जी, आदरणीय सुरेंद्र बाबू, रामाधार बाबू, डॉक्टर श्री पूजन बाबू, मैं बचपन से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ दो कलाकार थे। इसमें एक थे प्रदीप रोशन जी जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, और एक आफ्ताब राणा, और दोनों औरंगाबाद में उस समय अपने कला के माध्यम से कई मंच को इन लोगों ने सुशोभित किया, मंच पर कार्यक्रम किया, नाटक किया। तो मैं ऐसे आफ्ताब राणा जी को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई की तरह पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष रामप्रेश बाबू, गोरख भाई, आदित्य श्रीवास्तव जी और हेरम मिश्रा सहित सरस्वती के मानस पुत्री एवं दानिका जो संस्थान है उनकी बेटियां, सुरेश विद्यार्थी जी जिन्होंने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, और दानिका महाराज के रूप में विख्यात रविंद्र जी जो अपनी यात्रा बहुत छोटे स्तर से शुरू करके आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, छोटे भाई की तरह हैं, सहित सभी जो यहाँ उपस्थित थे। आज शब्द वीणा के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शब्द वीणा जो संस्था है वह काफ़ी आगे बढ़े और औरंगाबाद में एक जो गौरवशाली परंपरा है साहित्य के क्षेत्र में, जो कभी शंकर दयाल बाबू प्रज्वलित किए थे, आज कई शंकर दयाल बाबू के रूप में, चाहे मिश्रा जी के रूप में हों, चाहे और लोगों के रूप में हों, साहित्य की सेवा जो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह संस्था निरंतर आगे बढ़े, निरंतर कुछ ऐसे कार्यक्रम करे, और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर सर। अब जो प्रथम सत्र है संबोधन का, उसके अध्यक्ष उद्बोधन करेंगे आदरणीय सिद्धेश्वर साहब। साहित्य और संगीत से स्वाभाविक अनुराग रखने वाले मंचस्थ मेरे मित्रगण, अभिभावकगण, संगीत के अनेक छोटे बड़े साधकगण, मेरे प्रिय छात्र रविंद्र जी और पीछे संगीत की साधना करने वाली बैठी थी
मेरी बेटी, आप सब जानते हैं कि साहित्य और संगीत का बहुत निकटवर्ती संबंध है। एक बात और मैं कह दूँ, हमने जिंदगी भर अध्यापन और पढ़ाने का कार्य किया है, तो वह ऐसा अभ्यास है कि वह छूटता नहीं है। तो कुछ अध्यापन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। साहित्य और संगीत दोनों कलाएं हैं। हमारे यहाँ कलाओं का जो विभाजन हुआ है, सबसे क्रमशः उनकी श्रेष्ठता बढ़ती गई है। पहली कला स्थापत्य कला है, और स्थापत्य कला के औजार हैं करनी, बसुली, बालू, शेमें। इन सब साधनों के माध्यम से कारीगर भवन आदि के निर्माण करते हैं। भवन निर्माण की कला को ही स्थापत्य कला कहते हैं। दूसरे स्थान पर जो कला आती है वह मूर्ति कला है। स्थापत्य कला से साधन मूर्ति बनाने वाले के पास थोड़ा कम होते हैं, और उन साधनों से ही अपनी कारीगरी का प्रदर्शन उसे करना पड़ता है। मूर्तिकार के पास मुख्य रूप से छेनी और हथौड़ी होते हैं, और उन्हीं दो साधनों के माध्यम से वह सुंदर से सुंदर मूर्तियों को गढ़ता है। मूर्ति कला से श्रेष्ठ कला चित्र कला को माना जाता है। इसके पास साधन और कुछ कम है। चित्रकार के पास सिर्फ एक साधन है, रंग और तूलिका। उसी तूलिका से वह अपने चित्रों का निर्माण करता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है। चित्रकला से श्रेष्ठ कला संगीत कला को माना गया है। संगीत कला के साधन तो और बहुत कम है। इसमें सिर्फ 7 स्वर हैं, और उन्हीं 7 स्वरों से संगीत की संपूर्ण साधना की जाती है। ये 7 स्वर आप जानते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। यही 7 स्वर हैं, संगीत के मूल धर्म हैं, और सारा संगीत शास्त्र इन्हीं 7 स्वरों के स्वरों पर टिका हुआ है। और संगीत कला से भी श्रेष्ठ स्थान है काव्य कला का, जिसे आप साहित्य भी कहते हैं। उसके पास न छेनी है, कवि के पास या साहित्य के पास न छेनी है, न हथौड़ी है, न रंग है, न तूलिका है। उसके पास तो एक ही साधन है, वह साधन है शब्द। वह साधन है शब्द। उन्हीं शब्दों के सहारे वह अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करता है, और उस प्रदर्शन से वह सम्मान पाता है। तो कलाओं की जो श्रेणियां बताई गई हैं, सबसे निचले स्तर पर मैंने नाम इसका पहले लिया है, स्थापत्य कला है। उसके बाद उससे श्रेष्ठ मूर्ति कला है, उससे श्रेष्ठ चित्रकला है, उससे श्रेष्ठ संगीत कला है, और सर्वोत्तम है काव्य कला। आज हमारे अनेक कविगण शब्द की वीणा लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी वीणा के अपने अपने स्वर हैं। वे स्वर कुछ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबों की साधना एक ही है। वे संगीत में
अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दे रहे हैं, सब संगीत की साधना कर रहे हैं। एक शुक्ति है, नदियाँ एक घाट बहु तेरे, सब अपने अपने ढंग से हमारी जो बेटियाँ, हमारी जो पोतियाँ बैठी हुई हैं, हमारे शिष्य रविंद्र जी बैठे हुए हैं, ये सब संगीत की साधना कर रहे हैं। और हमारे विद्यार्थी जी, सुरेश विद्यार्थी जी, शब्द वीणा के माध्यम से संगीत की साधना कर रहे हैं। साधक बहुत एकाग्रचित्त होता है, तब उसकी साधना सफल होती है। मैं उस अदृश्य भगवान से कामना करता हूँ कि आप सब इस साधना में लगे हुए हैं, आपकी साधना सफल हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि अतिथि लोग दर्शक दीर्घा में बैठे, वहीं बैठिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही सोचिए। और कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन काव्य गोष्ठी का जो आयोजन किया जाना है, उसमें यहाँ पर कवि पधारे हैं आफ्ताब राणा जी, जो राष्ट्रीय स्तर के कवि उद्घोषक हैं और किसी परिचय को मुहताज नहीं है। हमेशा है इनकी शायराना अंदाज हमें गुदगुदाती है, हमारे अंदर से संवेदना प्रदान करती है। डॉक्टर हरब मिश्र जी, जो 2 दिन पहले सुंदरकांड पाठ का समापन किए हैं, ओजस माध्यम मंच के माध्यम से लगातार 10 दिनों तक उन्होंने हमें फेसबुक के माध्यम से बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ सुनाया और हम लोग गदगद हुए। और इधर मथुरा रंजन जी हैं, वे भी बहुत बड़े कवि हैं, गीतकार हैं, उनको भी हम सुनेंगे। तब हम शुरुआत करते हैं काव्य गोष्ठी का। काव्य गोष्ठी का अध्यक्षता के लिए नाम प्रस्ताव सर का आया है और हम चाहेंगे कि सिद्धेश्वर बाबू भी इसका काव्य गोष्ठी का अध्यक्षता करेंगे। और हम सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का जो आज शब्द वीणा के तृतीय स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के जो द्वितीय सत्र है उसका आगाज हो चुका है, काव्य गोष्ठी के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से। और जो जब भी कवि सम्मेलन की शुरुआत होती है तो सरस्वती वंदना के साथ, तो हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं उनके आदेशानुसार हम सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्या की देवी माई, विद्या की देवी माई, हंस की सवारी। विद्या की देवी माई, हंस की सवारी। ग्रहण करो मां पूजा हमारी, ग्रहण करो मां पूजा हमारी। कुछ नहीं है मां अर्पण है काया, हमके बना ले माता, हमके बना ले माता, ब्रह्मा के दुलारी। ग्रहण करो मां पूजा हमारी, ग्रहण करो मां पूजा हमारी। कवि सम्मेलन में एक और कवि का नाम छूट गया था, भूलवश क्षमा प्रार्थी हूँ। और ज्ञानेश्वर सर बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं। आज आप लोग ऐसा काव्य पाठ सुनाएंगे कि आपके अंदर क्रांति की ज्वाला बोल पड़ेगी। जब 74 के आंदोलन में इन्होंने जो काव्य पाठ किया था तो लोग पूरा रोड पर उतर गए थे। इनका हम काव्य पाठ सुने हैं, तो ये भी आज के इस काव्य पाठ का हिस्सा है। 5 कवि हैं यहाँ पर स्वयं को लेकर के। आफ्ताब राणा जी हैं, आफ्ताब राणा जी हैं और ज्ञानेश्वर सर हैं, हिरम मिश्रा सर हैं और मथुरा रंजन सर हैं। तो हम अध्यक्ष जी के आदेश से सर्वप्रथम यहाँ पर काव्य पाठ करने के लिए शब्द वीणा के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में काव्य पाठ करने के लिए सर्वप्रथम
रविंद्र सर के बड़े भैया हैं, जो उन्हें पिता को गाते मानते रविंद्र सर नंदका महाराज जी, उनके बड़े भाई मथुरा रंजन जी। मथुरा रंजन जी साक्षात्कार का जब चलता था कार्यक्रम तो एक से एक गीत रचते थे, तो हम स्वागत करते हैं आदरणीय मथुरा रंजन किया जो आए और अपने काव्य पाठ के माध्यम से आगाज कराएं सब दिना के तीसरे स्थापना दिवस समारोह पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, सम्माननीय आदरणीय श्रद्धे सारे लोगों को मेरा चरण स्पर्श। मैं सच बोलूं तो मैं ज्ञान भैया को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी में था, बीच में औरंगाबाद से बाहर चला गया था और एक मेरा मित्र है आपका, इसको पहचानता हूँ। ये हम लोग बहुत साथ एक साथ मंचन किए, बहुत कार्यक्रम किए। तो आपका गाना हमारा बहुत ही छोटा भाई या बड़ा भाई जाए हम उम्र के लिए। इस कड़ी में हम आफ्ताब भाई को याद होगा, हम लोगों ने मंचन से बहुत पहले मैंने लिखा था ये गीत। भगवान आज हम समझते हैं कि देश की जो स्थिति है, हालात है, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम या यूं कहिए कि द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है कि जो हम लोग देख रहे हैं। इस गीत के माध्यम से हम कोशिश करते हैं, एक सद्भावना गीत मैंने लिखा था, आफ्ताब भाई को याद होगा, और इस सद्भावना गीत का मंचन बहुत बार यहाँ टाउन हॉल में किया जा चुका है। पुनः आप सभी जितने भी यहाँ श्रद्धेय सम्मानीय कवि और जो भी गुरुजन बैठे हुए उनके सामने में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। विकी है क्या? अच्छा, जो भी हो, तो हमारे ज्ञान भैया शायद भूल रहे होंगे। प्रदीप रोशन हम साक्षरता मिशन के लिए वो सेक्रेटरी थे और हम वातावरण एनवायरमेंट बिल्डिंग का जो कमान मेरे हाथ में था, आफ्ताब भाई सारे लोगों के हाथ में था। और औरंगाबाद का कोई भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां हम लोग ने साक्षरता का कार्यक्रम नहीं किया। तो आइए, एक गीत मैंने बहुत, हमको लगता है कि नहीं तो 30-35 वर्ष पहले लिखा होगा हमने, भगवान के भक्तों सुनो, अल्लाह के बंदे सुनो। सद्भावना गीत है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे शख्स आ जाते हैं तो मन में बहुत उत्साह होता है कि कुछ वैसी चीज कहें हम जो सबों को अच्छा लगे और जो समसामयिक हो। भगवान के भक्तों सुनो, अल्लाह के बंदे सुनो, मंदिर मस्जिद की महिमा क्या है पढ़कर जान लो, पढ़ो गीता और कुरान को, पढ़ो गीता और कुरान को, बोलो मंदिर मस्जिद की महिमा क्या है पढ़कर जान लो, पढ़ो गीता और कुरान को, पढ़ो गीता और कुरान को, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब
रगों खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रगों खून है। जिसने ऐसा सोचा उसको हर दम मिला सुकून है। मजहब में लिखा कहाँ एक दूसरे का जान दो, मजहब में लिखा कहाँ एक दूसरे का जान दो। पढ़ो गीता और कुरान को, पढ़ो गीता और कुरान को, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। अगला दूसरा है जो आज का जो माहौल है, जो स्थिति बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम के रखवालो अब होश में आओ। हिंदू मुस्लिम के रखवालो अब होश में आओ। जलती चिता में मासूमों को अब जिंदा जलाओ। जलती चिता में मासूमों को अब जिंदा जलाओ। भूख के खातिर लोग को रोको इस तूफान को। भूख के खातिर लोग को रोको इस तूफान को। कहो गीता और कुरान को, कहो गीता और कुरान को। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। एक लास्ट मैसेज है, उसको कहना जरूरी है, इसलिए कि वो भारत माता के ऊपर मैंने लाइन लिखी है तो उसको कहना बहुत जरूरी है। भारत माँ के जंजीरों को जिन वीरों ने तोड़ा था। भारत माँ के जंजीरों को जिन वीरों ने तोड़ा था। आएगा नया सवेरा सुंदर सपना छोड़ा था। आएगा नया सवेरा सुंदर सपना छोड़ा था। जात धर्म के खातिर मत बेचो अपनी शान को। जात धर्म के खातिर मत बेचो अपनी शान को। पढ़ो गीता और कुरान को, पढ़ो गीता और कुरान को। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कभी भी समझ कर मैंने कुछ कहा है तो ये बहुत, मैं अपने आप को बड़भागी समझ रहा हूँ क्योंकि आप सबों ने समझ कुछ कहने का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मथुरा रंजन सर जी का। उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिया। हमारा जो सांप्रदायिक एकता है, सद्भावना है, उसको एक करने का प्रयास किया है। और अब हम काव्य गोष्ठी के अगले जो कवि हैं आदरणीय डॉक्टर हिरण मिश्र जी, हिरण मिश्र जी से चाहेंगे कि वे आएं और अपना काव्य प्रस्तुति दें। हिरण मिश्र जी ओजस समाधि मंच के अध्यक्ष हैं और अभी हाल फिलहाल में रामनवमी के अवसर पर खूब सुंदरकांड का पाठ फेसबुक पेज के माध्यम से प्रस्तुति दिया था, जिसे हम लोग प्रतिदिन सुनते थे। सुंदरकांड उन्हीं के माध्यम सुनते थे। ओजस समाधि मंच के संरक्षक भी आदित्य सूर्य मिश्रा जी हैं, तो हम चाहेंगे हिरण मिश्रा सर से वे आए और हम लोग को गुदगुदाएं भी और कुछ सुनाएं भी। मंचासी आदरणीय डॉक्टर सुधीश्वर प्रसाद सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रसाद मिश्र जी हमारे अभिभावक, आदरणीय प्रोफेसर ज्ञानेश बाबू, आदरणीय प्रोफेसर रामाधार सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर शिवपूजन सर, आदरणीय श्री राम प्रवेश बाबू,
और हमारे प्रिय आफ्ताब राणा जी, आदित्य जी, और सबका नाम अलग अलग न लेकर के सब हमारे अपने हैं। सबको हम एक तरह से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और बस हम कविता नहीं पढ़ते हैं, कविता पढ़ने आते ही नहीं, दो चार पंक्तियां। सदी है आज यह महफिल महकती साधना लेकर खड़े हैं हम यहाँ स्वागत में श्रद्धा अर्चना लेकर। विद्वानों की इस टोली से दानी का आज हुआ पावन, शब्द वीणा के द्वारे पर उतरा है सुखद सावन। इस शब्द के द्वारा हम आप सबका स्वागत करते हुए अब देखिए बात आ गई है कविता पाठ की। तो कविता पाठ ही नहीं है कि टेंशन में रहिए, टेंशन को झाड़ करके फेंक दीजिए, तब कवि सम्मेलन में जाइए, और नहीं तो कवि सम्मेलन में मत जाइए। हम सीधे एक बात करते हैं। और आदरणीय हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं श्री पंडित बाबू, हम इनको जरूर कहेंगे। इनकी जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी, इन्होंने कहा कि आप पीछे बैठे। भाई बैठाने की जिम्मेवारी इधर रविंदर जी की थी, उधर विद्यार्थी जी की। अगर लोग जमीनों पर बैठा देते तो हम जमींदार बन जाते, लेकिन बड़ा ही अफसोस है कि थोड़ी सी देर इन्होंने कर दी, जमीन पर नहीं बिठाई। वो तो आलू सब्जी है जो कि अभी सब्जी में सबसे सस्ती है वो, जबकि बैगन उसी के आशा देखता है, परवल उसी के आशा देखता है। अब अपने उत्कृष्ट जो है 60 से 100 तक पहुंच गया, अब अलुइया वहीं के वहीं तक। पेशकार साहब के बात है, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अरे हाय हाय, अरे हाय हाय, ऐसे ही बकरिया ऐठ गई। आ जाइए कविता से आ जाइए। अरे हाय हाय, ऐसे ही बकरिया ऐठ गई, हरियर घास पर चढ़ देख के जानी केकर दीदा बैठ गई, ऐसी बकरिया ऐठ गई। बकरिया बोलौले हथे नैहर से मलकिनी, बकरिया बोलौले हथे नैहर से मलकिनी, पेशकार साहब देवा हथे दाना चौका चूनी। आदमी एगो केस में दिल कई कंबल ऊनी, बकरिया मजे में पागुर कर गले खूब मुड़ी धूनी। का जाने कौन मुरझारा के, का जाने कौन मुरझारा के पुरकस लाठी बैठ गए कि ऐसी बकरिया ऐठ गए, कि ऐसी बकरिया थाली उतनी की उतनी। जब मेरे बच्चियों को देख रहा हूँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। पीछे बैठे पर हमको बड़ी मजा आया। सबसे पहली बात कि जितना स्टेज पर आदरणीय बैठे से सब टेंशन में बैठे हुए हैं, जितना देर प्रोग्राम चलेगा उतना देर टेंशन में रहेंगे। कविता के बाद बहुत आगे, लेकिन समय को ध्यान रखते हुए हम वाणी को यहीं पर रोक देते हैं। अगर फिर लगेगा कि और सुना जाए तो फिर हम साथ हैं। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय हिरन सर, बहुत अच्छी सा बात, बहुत अच्छी कथा सुनाया, लोगों को गुदगुदाया, मर्गी हिंदी सब तरह की कथा सुनाया। आपको बहुत बधाई, शुभकामना। अब हम काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ज्ञानेश्वर सर जो 74 आंदोलन के नायक थे और उन्होंने 74 आंदोलन में जो काव्य पाठ किया था जगाने के लिए, आज उसी तरह की कथा सुनाएंगे। बहुत जोड़ कविता आदरणीय ज्ञानेश्वर सर। ना वही साहब से अध्यक्ष को बगल में बैठो ना, उसको आपको अध्यक्ष का आनंद चाहिए। अध्यक्ष जी,
आज सुबह सुबह सुरेश विद्यार्थी जी फोन किए कि सर आज कार्यक्रम है, आना है और कुछ सुनाना है। तो मैं सोचा कि क्या सुनाऊं, तो उसके बाद मैं कुछ लिखा, आज ही लिखा हूं। और एक विद्यार्थी का दर्द, इस कविता में मैंने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि किस तरह से अभिभावक जो है अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, और बच्चा कितना मानसिक तनाव में रहता है, फिर आगे उसका क्या होता है। आज यह एक सामयिक विषय है और यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे, अभिभावक बैठे, यह सोचने का विषय है। इसका सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। सकारात्मक पहलू यह है कि बच्चा उत्साहित होकर बन भी जाता है। नकारात्मक पहलू है कि अगर नहीं बना तो डिप्रेशन भी चला जाता है, फिलोसफर बन जाता है। उसी पर मैंने आज एक कविता लिखा है जो आज की परिस्थिति है, उसी के अनुसार। एक दिन मैं एक पागलों के हॉस्पिटल में चला गया। एक दिन मैं एक पागलों के हॉस्पिटल में चला गया। देखा जो मैंने दृश्य वहां अचंभित रह गया। देखा जो मैंने दृश्य वहां अचंभित रह गया। कोई रो रहा था तो कोई बैठा उदास था, कोई हंस रहा था तो किसी के अंदर आक्रोश था। कोई हमें देख चिल्ला रहा था तो कोई खामोश था। मैं आगे बढ़ गया तो देखा एक दृश्य और उस दृश्य को देखते ही रह गया। मैं आगे बढ़ गया तो देखा जो दृश्य तो देखते ही रह गया। मैले कुचैले बढ़े बाल दाढ़ी में एक व्यक्ति को निहारते रह गया, क्योंकि वह कोई फिलॉसफी की पुस्तक पढ़ता था। क्योंकि वह कोई फिलॉसफी की पुस्तक पढ़ रहा था और इस तरह वह अपने आप को गढ़ रहा था। और वह इस तरह से अपने आप को गढ़ रहा था। उसके पास गया और उसे गौर से देखा। उसके चमकते आंख, मुस्कुराते होठों को देखा। उसने इशारे में मुझे अपने बगल में बैठाया, अपने इस हालात के बारे में विस्तार से बताया। अपने इस हालात के बारे में विस्तार से बताया। बड़े ही सहज भाव से अपना जुबान खोला। बड़े ही सहज भाव से अपना जुबान खोला। अपने इस हालात का कारण बोला। माँ बोलती तुझे डॉक्टर बनाना है। वह बोला, क्या बोला? माँ बोलती तुझे डॉक्टर बनाना है, पापा बोलते तुम्हें इंजीनियर बनाना है। माँ बोलती तुझे डॉक्टर बनाना है, पापा बोलते तुझे इंजीनियर बनाना है। दादी बोलती तुझे प्रोफेसर बनाना है। दादी बोलती तुझे प्रोफेसर बनाना है और दादाजी बोलते तुम्हें IAS बनाना है। जनता पर वोट जमाना है, पैसे खूब कमाना है। मैं सुनता सभी की बातों को, मैं सुनता सभी की बातों को। नींद नहीं आती मुझे रातों को। सोचता मैं तो सभी को सुनता हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं सुनता है। मैं सोचता मैं सभी को सुनता हूँ, मुझे क्यों नहीं सुनता है। पैसे कमाने की मशीन मुझे सभी बनाना चाहते हैं। पैसे कमाने की मशीन मुझे सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन इंसान मुझे बनाना वे क्यों नहीं चाहते। लेकिन वे मुझे
इंसान बनाना क्यों नहीं चाहते हैं? बस यही सोचते सोचते मैं कुछ नहीं बन पाया, पढ़ने लगा फिलॉसफी और फिलॉसफर बन गया, पढ़ने लगा फिलॉसफी और फिलॉसफर बन गया। यही आज की मेरी सोच है और आज इसी आधार पर मैंने इस कविता को लिखा है। क्या विद्यार्थी सभा में गहरी शांति थी व्याप्त। देखिए एक दृश्य है महाभारत में दृश्य है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, दुशासन चीरहरण कर रहा है दुर्योधन के कहने पर। द्रौपदी अबला है, रो रही है, चिल्ला रही है। भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, विदुर जी बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हुए हैं। द्रौपदी एक प्रश्न कर रही है, मैं अपने कविता के माध्यम से उस प्रश्न को उठाया। सभा में गहरी शांति थी व्याप्त, सभा में गहरी शांति थी व्याप्त। जिस वंश वृक्ष को भीष्म ने सींचा वह हो रही थी आज समाप्त। ज्ञानी विदुर की गर्दन झुक गई थी, ज्ञानी विदुर की गर्दन झुक गई थी। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र की सांसें रुक गई थी। समय का निर्लज झंझावात यह कोई नहीं जान पाया था। जब केश पकड़ द्रुपद कन्या को, जब केश पकड़ द्रुपद कन्या को दुशासन खींच लाया था, जब केश पकड़ द्रुपद कन्या को दुशासन खींच लाया था, रोती चिट्ठी पांचाली, रोती चिट्ठी पांचाली कर रही थी सभी को पुकार। और जो वह एक प्रश्न छोड़ी, कैसे हे मुझे हारे जो स्वयं थे हार, जो स्वयं कहते हार, जो स्वयं कहते हार, जो स्वयं कहते हार वो कैसे मुझे हारे, यह प्रश्न खड़ा करती। तो यही कविता है और मैं इस कविता के माध्यम से एक नारी की जो वेदना, आज भी जो समाज के अंदर नारी की वेदना, मैं उसे प्रदर्शित करने का, कहने का प्रयास किया हूं, छोटा सा प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रविंद्र जी के बड़े भाई पुरंजय प्रसाद जी जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं +2 में, वे मंच पर आए। पुरंजय प्रसाद जी, और उनको आपदा राणा जी सम्मानित करेंगे। वहीं पर से यहाँ से स्वागत करेंगे और 2 शब्द आशीर्वचन। मंचस्थ विद्वानगण और इस कवि सम्मेलन में उपस्थित इस जिले के और अन्य जगहों से आए हुए प्रमुखगण, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और ये दानिका परिवार की तरफ से आप सबों को प्रणाम करता हूँ और इस अवसर पर
मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया गया। प्रायः ऐसा होता है कि बहुत कम लोग औरंगाबाद में मुझे जानते हैं, और जो जानते हैं वो मुझे रविंद्र जी के भैया के रूप में जानते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मुझे रविंद्र जी के भैया के रूप में जाना जाता है। प्रायः मैं बाहर रहता हूँ और कभी कभी अपने घर पे आता हूँ। अब तो भैया भी हमारे रिटायर कर गए और इसी साल मेरा भी सेवानिवृत्ति है नवंबर में। वैसे इस शहर के लोग जो अंग्रेजी भाषा के जो विद्वान प्रोफेसर, आज गुरुदेव हमारे डॉक्टर एस.पी. राय अब नहीं रहे, मैं उनके सम्मान में उन्हें नमन करता हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर एच.डी. राम, डॉक्टर V.K. राय, डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सिंह, उनका भी मुझे सानिध्य मिला, काफ़ी कुछ मुझे सीखने का पढ़ने का मौका मिला। और इस तरह से मुझे आज अनायास एक उक्ति स्मरण हो रहा है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बेस्ट और ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड जिनको जाना जाता है वो सोक्रेटिस थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सोक्रेटिस जो विद्वान थे वैसे विद्वान थे, जहाँ खड़े हो जाते थे वहीं वो शुरू हो जाते। वो अपना प्रवचन देने लगते थे। ऐसे ही एक बार उनका सामना प्लेटो से हुआ। प्लेटो एक पढ़े लिखे विद्वान थे। तो सोक्रेटिस जब बोल रहे थे तो प्लेटो ने उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। सोक्रेटिस ने पूछा, हुआ रीयू? प्लेटो बड़ा घमंड से बोले, Have you not heard the name of Plato, who has broken all the previous group of academics, who has broken all the previous records of the group of academics? Group of academics तो इटली का पहला विश्वविद्यालय था। बहुत ही घमंड से उन्होंने कहा कि आपने प्लेटो का नाम नहीं सुना, जो इस दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया। उसी समय सोक्रेटिस ने कहा, The only difference between you and I is that I know that I know nothing, but you don't know that you know nothing. I know that I know nothing, but you don't know that you know nothing. इसी पर प्लेटो एक पढ़ा लिखा विद्वान सोक्रेटिस का पैर पकड़ लिया और उसी समय से कहा कि आप मेरे गुरु हैं। मुझे आभास नहीं था कि विद्वान होने के लिए सबसे पहले अपने को जीरो में शामिल करना पड़ता है। और जो जीरो होता है ना, 1 पर लगता है तो 10 हो जाता है, 8 पर लगता है तो 80 हो जाता है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभुरी, चिट्ठी लय शक्कर बड़ी हाथी के सुर हुई। तो विद्वान और विद्वता ये इससे परिलक्षित होती है कि हम कितने गंभीर हैं, किसी भी
सामाजिक परिस्थिति को लेकर के, देश की परिस्थिति को लेकर के, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कितनी गिरावट आ गई है नैतिक मूल्यों में। ये सही बात है कि हर इंसान को मान सम्मान चाहिए, हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान चाहता है कि दुनिया में लोग हमें जाने। मैंने शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी पढ़ा था ओथेलो सन 1983 में, जब मैं ग्रेजुएशन में था। तो उसमें कोटेशन था इसी मान सम्मान के ऊपर, गुड नेम इन मेन एंड वीमेन डियर माय लॉर्ड इज द इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल। अच्छा नाम, इज्जत जो है हर आत्मा के बहुमूल्य खजाने के सदृश होता है। गुड नेम इन मेन एंड वीमेन डियर माय लॉर्ड इज द इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल। If someone steals my purse, steals trash, it is something nothing, because it was mine, it is his, and has been slept in thousands. यदि कोई मुझे मेरे पैसे की थैली को चुराता है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा आज उसका है, कल उसका है, परसों उसका हो जाएगा। But if he, लेकिन यदि वह who filches from, लेकिन वह आदमी जो मेरा मान सम्मान छीनता है, वह ऐसे चीज को छीनता है जिसको बहुत गरीब बन जाता हूं, अत्यंत गरीब बन जाता हूं। इसलिए मान सम्मान, आज जितने भी हमारे विद्वान कवि इस मंच पर मंचस्थ हैं और जितने भी दर्शक दीर्घा में हमारे साथी सज्जन प्रबुद्धगण मौजूद हैं, सभी किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम कमाए हुए हैं। कोई राजनीति में, कोई शिक्षा में, शिक्षा जगत में किन्हीं का बहुत ज्यादा डंका बज रहा है, किन्हीं का राजनीति में, और किन्हीं का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। तो हमारी जो सोच होनी चाहिए, यदि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल वैज्ञानिक होना चाहिए, हमारा सोच बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को ऊंच समझना, बनाना, किसी को नीच बनाना, समझना, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। प्रतिभा हर बच्चों में होती है। हम लोग टीचर हैं, हमारा काम है प्रतिभा को उजागर करना। आवर वर्क इज टू अराइज द हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, द प्रॉपर manifestation of the talent is necessary for all the students। बच्चे हमारे सभी प्रतिभाशाली होते हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हों, गरीब अमीर, किन्हीं के भी बच्चे हों। शेक्सपियर ने कहा था कि some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them। शेक्सपियर ने कहा था कि कुछ लोग जन्म से विद्वान होते हैं, कुछ लोग विद्वता को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने मेहनत के बल पर, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों पर विद्वता थोपी जाती है। तो हम हर बच्चे को विद्वान बनाएं, ये हमारा कर्म है, हमारी ड्यूटी है। इट इज नॉट द स्टार्स हु मेक आवर डेस्टिनी, इट इज वी आवरसेल्फ हु मेक आवर डेस्टिनी गुड और बैड। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर डेस्टिनी। हम अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हैं। ये तारे सितारे नहीं हैं,
ये आसमान में जो चमक रहे हैं ये तारे सितारे, हमें अपने कर्म में विश्वास करना होगा। कर्म से ही हम आगे दुनिया में बढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्वान वक्ता अपने अपने विचार रख रहे थे। मैं कोई कवि सम्मेलन का व्यक्ति नहीं हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबों के सामने। मैं कुछ अपनी भाषा और अनुभव के आधार पर टूटी फूटी शब्दों में मैंने आपके सामने अपने विचार को व्यक्त किया और आपने बहुत ही तन्मयता के साथ मेरी बात को सुना। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे घर में पधारे, इसके लिए पुनः आपको हार्दिक बधाई। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। गमछावा रवो ले ले हजूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पे बच्चे को बढ़ाते हुए आफ्ताब राणा जी से आग्रह करेंगे। 10 मिनट। अभी हमारे बीच काव्य की प्रस्तुति के लिए जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, आप इनका जरा दिल डौल पर ध्यान दीजिए। और जैसा इनका शारीरिक दिल डौल है, वैसी ही गंभीर और ताजगी से युक्त इनकी कविताएं होती हैं। एक बात मैं और कह दूं, एक कवि नहीं है, मात्र कवि नहीं है, ये रंगकर्मी भी है। ये अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत दूर तक आगे बढ़े हुए हैं। और औरंगाबाद के एक अभिनेता हैं, इनके अभिनय को मैंने देखा है और आपको भी देखने का संयोग कभी प्राप्त होगा, तो इनके कुशल अभिनय से आप अभिभूत हो जाएंगे। अभी ये अभिनय दिखाने या न दिखाने, काव्य पाठ अवश्य करें, उससे भी आप अभिभूत होंगे, प्रभावित होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, अध्यक्ष महोदय, यहाँ बैठे हुए तमाम विद्युत जन, सबको मेरा प्रणाम। जब डॉक्टर साहब अपनी बात बोल रहे थे तो उसमें जब मेरा नाम आया तो कुछ लफ्जों का इस्तेमाल हुआ। उस लफ्ज को कुछ लोगों ने घुमा के बोला कि यह तो आपको कुख्यात कह रहे हैं। तो उस अजीम शख्स के जबान से जो लफ्ज निकल जाए वो आपके लिए आशीर्वाद है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अभी से कुछ दिनों पहले यानी 25 तारीख, पिछले 25 तारीख को हमारे दोस्त ने मथुरा जी ने अपने गृह प्रवेश में हमको बुलाया था। मैंने लिखा था कि मैं आपके साये की तरह आपके साथ रहूंगा। नहीं रह पाया, उसकी वजह यह थी कि मैं बहुत ज्यादा बीमार था और रमजान का महीना भी चल रहा था और मुझे मेरे बच्चों ने एम्बुलेंस के जरिए कलकत्ता पहुंचा दिया था। आप लोग की दुआएं हैं कि कलकत्ता से मैं वापस आ गया जिंदा सही सलामत। अभी बैठे बैठे कुछ लिख रहा था सर, इजाजत है कि शब्दों के वीणा से, शब्द वीणा इस संस्था का नाम है, शब्दों की वीणा से निकली जो आवाज, हेलो बच्चियों, तुम्हारी उम्र में हम भी रहे हैं, है ना। वो जो बच्चा है जो जिसके हाथ पांव में स्प्रिंग लगा हुआ है, उस पर ध्यान मत दो, वो रेगुलर घूमता रहेगा। जब से आया है तब से उसका मोटर जो है इतना स्पीड में है कि रुक ही नहीं रहा है। तो उनके पिता ही भी बहुत स्पीड में रहते हैं। कुंदन के साथ जब कॉम्बो लगा हो
तो देखिए, चार पंक्तियां मैं कह रहा हूं कि शब्दों की वीणा से निकली जो आवाज, शब्द ने यहां पर आकर बिखेरा नया सांस। और मुझे गर्व हुआ है यहां आकर सारे लोग श्रेष्ठ। मुझे गर्व हुआ है यहां आकर सारे लोग श्रेष्ठ। इस जगह पर आने से, इस जगह पे आने भर से हुआ गर्व और मुझको नाज। शब्दों की वीणा से निकली जो आवाज, मैं जो सोचता हूं वो लिख लेता हूं। और कभी कभी फिर से हमको शुरू करना पड़ेगा। हिंदी और उर्दू दोनों इसी देश में पैदा हुए हैं, ये बाहर से नहीं है। तो हिंदी है माथे की बिंदी, उर्दू मेरी जान। हिंदी है माथे की बिंदी, उर्दू मेरी जान। दूध में शक्कर जैसा मिलकर बढ़े देश महान। दूध में शक्कर सा मिलकर बढ़े देश महान। अब हिरम जी सामने बैठे हुए हैं, डर भी लग रहा है कहीं गलत हो जाएगा, तो जोड़ते हैं 3 और 2 और 5 और 4 और 7, गलत हो गया। व्याकरण वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, हम 7वां पास आदमी हैं, इसलिए हमको नहीं आता है समझ। 2 2 4 3 7 शेर देखिए है, 2 2 4 3 7 मेरे लिए ये है दाल भात। 2 2 4 3 7 मेरे लिए है ये दाल भात। चुभ जाए तलवे में कांटा, निकालूं ना देखूं जात पात। निकालूं ना देखूं जात पात। और 2-3 शेर आज कर रहा हूं आपके के होना है। ये मैंने आपके कैंपस में भी पढ़ा था, मैं यहाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बच्चियाँ हैं और इनके लिए एक मैसेज होना चाहिए कि होना है तो होना है, होना है तो होना है। कुछ पाना तो कुछ खोना है। अगर वक्त आप खो रहे हैं तो तालीम शिक्षा पा रहे हैं, है ना। वक्त आप खो रहे हैं तो रविंद्र सरकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो होना है तो होना है, कुछ पाना कुछ खोना है। जवानी है तो करके दिखा, जवानी है तो करके दिखा। बुढ़ापे में तो रोना है। कुछ पाना कुछ खोना है और बनी लकीरों पर क्या चलना, बनी लकीरों पर। लेकिन आपको तो चलना ही पड़ेगा बनी लकीर पर, क्योंकि भैरवी इतने बजे से इतने बजे तक और फलाना इतने बजे से इतने बजे तक, तो आपके लिए तो बंदिश है। जिनके लिए बंदिश नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूं कि बनी लकीरों पर क्या चलना, खुद की गढ़ वो तेरा सोना है। होना है तो होना है, कुछ पाना कुछ खोना है। और अगर इजाजत दें सदर मोहतरम तो 2-3 शेर और सुना दे। एक नहीं, आफ्ताब इरशाद तो मेरा दोस्त है। वैसे ये तो बाबू है, इतनी सिखा जब हम और मथुरा जी जवान थे। अब ये जवान है तो हम लोग बूढ़ा हुआ है। जब हमें याद है, जब हम लोग साक्षरता मिशन के लिए ज्ञान सर जब दिल्ली गए तो हुमायूं के मकबरे में हम लोग को ठहराया गया था। लगभग 300 कुछ कलाकार थे बिहार से। रविंद्र लीड कर रहे थे रिदम का। तो बच्चा थे तो अपना खाना वाना खा के सो गए। एक जगह गाड़ी फंस गई। हुआ ये कि एक ही गीत
हमारे प्रदीप कुमार रोशन जी ने लिखा, जिसमें कव्वाली भी था, चैता भी था, होली भी था, झूमर भी था, एक ही गीत में सब कुछ था। तो चैता से जब, होली से जब चैता में घुसना था तो रिदम ही रुक जा रहा था। तब हुआ कि रविंदर को लाएगा कौन, तो सो गया। तो अजीत सिंह है कर्मा के छोटका बाबू, वो कहे कि एक ही आदमी रविंदर को ला सकता है, वो आदमी है आफ्ताब। तो जब हम गए तो देखा कि ये सोए रहे, पूरा चुमकार उनकार, चलो तो आप यकीन मानिए, जहाँ पर हम लोग का डेरा था वहाँ से रिहर्सल रूम, यहाँ से ब्लॉक कितना दूर था। हमने रविंदर को गोदी उठाया और कुछ दूर चले तो ये जाग गया। अरे कहाँ भैया, मत फंस रहा है गाड़ी, तो वहाँ ले जाके फिर इन्होंने क्लियर किया। तो उस वक्त भी इनके अंदर वही जुनून था और आज भी वही जुनून है। संगीत के लिए इस बच्चे का जो जुनून है, उसके लिए तालियां तो चाहिए। अब वो सुनेंगे, वो डॉक्टर भी हो गई, संगीत के डॉक्टर है। खिड़कियां आवाज देने लगी है। क्या बात है। खिड़कियां आवाज देने लगी हैं। हाँ, परछाइयां आवाज देने लगी हैं और हौसलों से हारा समंदर, हौसलों से हारा समंदर, लो कश्तियां आवाज देने लगी है। मायूस लौटा फिर मछुआरा, मायूस लौटा फिर मछुआरा, मछलियां आवाज देने लगी है। मायूस लौटा फिर मछुआरा, मछलियां आवाज देने लगी हैं। बस बहुत हुआ, खत्म करो राणा जी, बस बहुत हुआ, खत्म करो राणा जी, तन्हाइयां आवाज देने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अध्यक्ष जी के साथ राणा जी ने अभी कहा कि मछुआरा हार गया, तो मुझे एक हिंदी के कवि की दो पंक्तियां याद आ गई। उसने हारे हुए मछुआरे पर वो दो पंक्तियां लिखी हैं। शाम तक वह जाल फेंकते फेंकते थक गया और निराश लौटना चाहता था, तो किसी व्यक्ति ने उस मछुआरे से उद्बोधन किया, बस एक बार जाल और डाल रे मछेरा, न जाने इस मछली में बंधन की चाह। अभी काव्य गोष्ठी चल रही थी, कवियों ने अपनी अपनी वीराओं के माध्यम से भिन्न भिन्न स्वर निकाले, उन स्वरों का हम आनंद ले रहे थे। उनकी साधना से हमें आनंद आ रहा था। सच पूछिए तो सहृदय व्यक्ति वही है जो बिहारी की एक कविता है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बोड़े बोड़े तिरे जे बोड़े सफरंग। तार से बजने वाले यंत्र वीणा आदि काव्य का रस, काव्य का आनंद जो नहीं लेता वह व्यक्ति
बिना डूबे हुए भी डूबा हुआ है, और जो लेता है वह डूबते हुए भी बाहर निकल जाता है, वह तर जाता है। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपकी काव्य साधना, आपकी संगीत साधना इसी तरह चलते ही रहे और आप हमें इसी तरह आनंदित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपकी संस्था के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। एक सेकंड, रविंद्र सर आपके लिए एक घोषणा है और उस घोषणा को सुनने के बाद आप भी आमंत्रित हैं। अभी मैं शिमला गया हुआ था, वहां पे थिएटर का एक नया रूप देखने को मिला है। वो रूप है रूम थिएटर, जिसमें ना लाइट की जरूरत होती है, ना माइक की जरूरत होती है। चार तरफ ऐसे कुर्सियां लग जाती हैं और कलाकार बिना मेकअप के अपनी बात कह देता है। तो अगर उस तरह की तैयारी मैंने शुरू की है यहाँ औरंगाबाद में, 2 नाटक मैंने ऑन फ्लोर किया है। अगर दानिका संगीत महाविद्यालय या पृथ्वीराज सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट इस तरह के आयोजन में अगर इंटरेस्टेड होती है तो हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मानदेय के आपके लिए नाटक करने के लिए तैयार है। अब कार्यक्रम समाप्ति का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रवि कुमार जी करेंगे। मैदान पर महाराज हैं। आज शब्दवीणा की स्थापना दिवस के अवसर पे मेरा परम सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। मेरे पूज्य बड़े भैया मथुरा रंजन जी, और जिनके बदौलत ये तालिका आपको दिख रहा है, बड़े भैया रंजन प्रसाद जी, कृष्णा रंजन जी, तमाम लोगों की कृपा से, उन्हीं की कृपा मात्र से हम यहाँ पे उपस्थित हैं और ये सभागार भी उन्हीं लोगों की देन है। हमारे बीच परम आदरणीय गुरुदेव श्री सुरेंद्र मिश्रा सर, आदरणीय प्रदीप चचा जी, आदरणीय गुरुदेव सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी, आदरणीय गुरुदेव ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह जी, और मैंने भूगोल से मास्टर डिग्री किया है हमारे गुरुदेव प्रोफेसर रमाधार सिंह जी, साथ ही आदरणीय हमारे गुरुदेव शिवपूजन सिंह जी, सामने मंच पे बैठे हमारे आदरणीय राम प्रवेश चचा जी, और मैं पिता और गुरु की तरह जिन्हें मैं सम्मान करता हूँ, आदरणीय आफ्ताब राणा जी। मैं चाहूँगा उनके जोरदार तालियां। सामने आदित्य श्रीवास्तव जी, वरीय भी समाज सेवी हैं। आप सभी जितने भी यहाँ पे हमारे गुरुतिल धर्म मिश्रा जी, अजीत मिश्रा जी, तमाम जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और इस कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुरेश विद्यार्थी जी, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि ये कार्यक्रम यहाँ किया जाए, और मेरा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, बच्चियां हमारी अंजलि शिवांगी तमाम, हमेशा बहुत लोग, वो लोग भी बहुत सी कविता लेके आए थे। हम क्षमा चाहते हैं, समय का अभाव है। कुंदन जी, तमाम लोग, सारे बच्चों ने बेहतर किया है। और मैं एक ही बात, आप सभी की दुआ है कि आदरणीय आफ्ताब राणा जी 1995 की कहानी को याद कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। हम लोग इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में कार्यक्रम में गए थे, और उस दौरान ये कहानी बीती थी। मैं काफ़ी छोटा बालक था, आज के करीब 30-32 साल पहले की कहानी है। तो आप सभी का जो आशीर्वाद यहाँ पे मुझे मिलता है, ये मेरा परम सौभाग्य है। ऐसे ऐसे विद्वान गुणीजन इस धरती पे पधारते हैं, आप लोग पधारे हैं। हम हमेशा भगवान माँ सरस्वती से विनती करते हैं कि आप लोग का चरण यहाँ पे आते रहे, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो आप सभी आते भी हैं। मैं जब गुरुदेवों को याद किया है, आप सभी आते हैं। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, और संगीत के साथ साथ साहित्य की ओर भी हम लोगों का झुकाव है। हमने भी 4 सब्जेक्ट से MA, MA, नेट PhD किया,
और चूंकि संगीत की सेवा यहाँ पे जितने भी लोग कर रहे हैं, आदरणीय आप भैया से हम निवेदन करेंगे कि मेरा एक छोटा बेटा है, रविशंकर नाम है, वो भी एक्टिंग में वो चाहते हैं, तो वो भी आपको गुरु स्वीकार करना चाहते हैं। रविशंकर को बुला दीजिएगा, रुपेश जी रविशंकर जी को बुला दीजिएगा। और दो हमारी सुपुत्री हैं बड़ी, रश्मि शंकर, जो आप लोग की दुआ आशीर्वाद से न्यूज 18 में बिहार झारखंड न्यूज एंकर के रूप में वो अभी दिल्ली में। दूसरी वाली है अनुष्का शंकर, तो वो भी पढ़ाई की ओर बढ़ रही है। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं हमेशा आभारी हूँ सुरेश विद्यार्थी जी का, जिन्होंने हमेशा मीडिया की तरफ से हमेशा सहयोग करते हैं। और आज ये कार्यक्रम के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ पे आए। जो भी छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होंगी, भूल हुई होगी, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी के आदेश से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, अगले कार्यक्रम तक के लिए अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित किया जाता है। सब लोग जलपान ग्रहण करके ही जाएंगे बारी बारी से, जिनके भी जिन्हें भी जाना होगा। और हम चाहेंगे कि सब लोग बारी बारी से, हाँ इसको हटा देना।